हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग जेएसएससी नगर पालिका के समान अध्ययन के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2020 में अपनी कहानी द ग्रेट इंडियन टी एंड द स्ट्रोक्स, ठीक है, ये पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्ट्रोक के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार से किसे समग्र विजेता कौन थी? तो यहाँ पर जो समग्र विजेता बनी थी कृतिका पांडे, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द ग्रेट इंडियन टी एंड स्ट्रोक। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सितंबर 2023 में उस राज्य के नए साल के दिन को आधिकारिक तौर पर मनाने का प्रस्ताव पारित किया जिसे पौला वैशाख के नाम से जानते हैं? ठीक है, ये पौला वैशाख कहाँ पर नए साल के रूप में मनाने के लिए आधिकारिक रूप से इसे मान्यता दे दिया? तो ये पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पहला मतलब होता है पहला, ठीक है, इसे आप इस वर्ड से इसे समझिए। पहला का मतलब होता है पहला, और वैशाख जो होता है ये बंगालियों का पहला मंथ होता है। ठीक है, तो बंगालियों का जो पहला मंथ है वो वैशाख है। अब पहला मतलब हो गया पहला, तो इसलिए जो है पहला वैशाख को नए साल के रूप में मनाने के लिए जो है प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खेल से सानिया मिर्जा संबंधित है? ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। सानिया मिर्जा का जो संबंध है ये टेनिस है, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कौन सा शहर किसी भारतीय राज्य की राजधानी नहीं है? ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोहिमा। कोहिमा किसकी राजधानी है? तो नागालैंड की। बाकी जो नासिक है ये महाराष्ट्र में एक शहर है, ग्वालियर एमपी का शहर है, और पुरी जो है उड़ीसा का एक शहर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी से संबंधित है? यहाँ पर उड़ीसी से संबंधित कौन हो जाएगा? तो ये उड़ीसा राज्य का जो शास्त्रीय नृत्य है उसे हम उड़ीसी के नाम से जानते हैं, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उम्र बढ़ने के शारीरिक पहलुओं के साथ साथ उम्र बढ़ने के मानसिक, सामाजिक और समझाती निहरताओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये जरा विज्ञान या जेरोंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, बुढ़ापे का अध्ययन को हम जेरोंटोलॉजी या जरा विज्ञान कहते हैं। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति के द्वारा किया गया था? तो विंध्य शक्ति के द्वारा जो स्थापना किया गया था ये वकाटक राजवंश की स्थापना की गई थी, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, विंध्य शक्ति के द्वारा किस राजवंश की स्थापना की गई थी? तो ये वकाटक। इस राजवंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जो प्रवरसेन थे, और इस राजवंश का जो इसे खत्म कौन सा वंश ने किया था? तो इस राजवंश का जो नाश किए थे ये चोल वंश थे, इस वंश के नाश करने वाले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोटा नागपुर में विशेषकर कोल्हान में विलिक्लेंसन कानून किस वर्ष लाया गया था? तो ये वर्ष 1837 ईस्वी में, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए किस राज्य ने 2024 में उद्घाटन जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी करने की योजना बनाई है? तो ये केरल राज्य हो जाएगा, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी किताब महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखी गई है? द इकोनॉमिक्स ऑफ खादी ये लिखा गया है, दिल्ली डायरी ये भी लिखा गया है, वुमेन एंड सोशल इंजस्टिस ये भी लिखा गया है, रिडल्स इन हिंदुनिज्म ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखा गया, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगी। ये पुस्तक जो है बी आर अम्बेडकर का, ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी का ये पुस्तक है, रिडल्स इन हिंदुइज्म। अगला क्वेश्चन है, संथाल जनजाति झारखंड के अलावा इनमें से किस राज्य में अत्यधिक मौजूद हैं? तो संथाल जनजाति जो मुख्यतः पश्चिम बंगाल से पलायन करके झारखंड में आए थे, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने नवंबर 2018 में ग्लोबल डिजिटल कंटेंट मार्केट, ये काफ़ी पुराना करंट अफेयर पूछ दिया, इसका कोई मतलब नहीं है लेकिन पूछ दिया तो इसे देखना पड़ेगा। तो ये क्या है, नवंबर 2018 में ग्लोबल डिजिटल कंटेंट मार्केट जीडीसीएम का सम्मेलन का मेजबानी किया था। तो ये जो सम्मेलन हुआ था भारत में हुआ था, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के संदर्भ में निर्मल ग्राम पुरस्कार क्या है? तो निर्मल ग्राम पुरस्कार जो है ये या पंचायत राज संस्थानों के लिए प्रोत्साहन योजना है। ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये निर्मल ग्राम पुरस्कार क्या है? तो ये पंचायती राज जो वैसे पंचायत राज जो है जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी योजनाओं को अच्छी तरह लागू कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है ये एक तरह का प्रोत्साहन योजना है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीर शैव आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? तो वीर शैव आंदोलन जो है ये कर्नाटक राज्य से प्रारंभ हुआ था, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, वीर शैव को हम लिंगायत मत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आप इसे अगर इस तरह से याद रखते हैं, लिंगायत मत को ही
लिंगायत मत को ही हम क्या कहते हैं, वीर शैव के नाम से जानते हैं। और लिंगायत वंश जो है इसकी जो ये जो आंदोलन है किसके द्वारा चला गया था, तो ये वास वन्ना के द्वारा। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, ये भी हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ ले, वास वन्ना के द्वारा। ठीक है, लिंगायत मत था ये किसके द्वारा चला गया था, वास वन्ना के द्वारा। लिंगायत मत ही जो है वीर शैव के रूप में जाने जाते थे। वीर शैव का मतलब होता है शिव के जो है शिष्ट लोग होते हैं, उसी को वीर शैव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कृषि मंत्री कौन है, तो वर्तमान में अभी जो भारत के कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, 1956 से लेकर 61 तक। ठीक है, 1956 से लेकर 61 तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य यहाँ मतलब किस पर जोर दिया गया था, तो यहाँ पर जो है भारी उद्योग पर ज़्यादा जोर दिया गया था। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य या किस पर ज़्यादा जोर दिया गया था, तो भारी उद्योग पर। और ये किस मॉडल पर आधारित था, तो पीसी महालनोबिस। ठीक है, ये पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश काल में झारखंड में 1857 में सिंहभूम क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो सिंहभूम से जो है 1857 की क्रांति का राजा अर्जुन सिंह, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। संत कबीर पुरस्कार एक भारत सरकार पुरस्कार है जो डैश के लिए प्रदान किया जाता है, तो संत कबीर पुरस्कार जो है यह हथकरघा बुनाई के लिए किया जाता है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। हथकरघा दिवस कब बनाया जाता है, तो ये 7 अगस्त को भी बनाया जाता है, तो इसे भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के जमशेदपुर में स्थित जुबली पार्क किसके अनुरूप बनाया गया है, तो ये वृंदावन उद्यान मैसूर। ठीक है, इसकी जो है ये इसके रूप में बनाया गया, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और जो लास्ट क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान में नोबल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया, तो रसायन विज्ञान में जो नोबल पुरस्कार है कैरोलिन मोर्टन और बेरी को जो है दिया गया, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद ये मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन मैं लास्ट में करा देता हूँ, इससे पहले मैं साइंस का क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूँ। साइंस में देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा था। ये सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन था, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में कौन सा रसायन मौजूद होता है, तो सिगरेट के लाइटर में जो है ये ब्यूटेन मौजूद होता है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सिगरेट के लाइटर में कौन सा, तो ये ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, बादलों में हिम का निर्माण, मोमबत्ती का जलना, लोहे में जंग या प्रकाश संश्लेषण, तो इसमें जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक तरह का ऊष्माशोषी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में होता है इसलिए ऊष्माशोषी बनेगा ये। ट्रैकोमा एक बीमारी है, तो ट्रैकोमा आंखों से रिलेटेड एक बीमारी, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब दो विपरीत दिशाओं में कार्य करते जब दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो कुल बल क्या होगा, तो जब दो बल जो है विपरीत दिशाओं में अगर कार्य करेंगे, एक बल मान लीजिए इधर साइड लग रहा है, एक बल इधर साइड लग रहा है, तो ये दोनों जो संयुक्त मान होगा ये दोनों का डिफरेंस के बराबर होगा, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्लोरीन का जो होता है एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 287 हो जाएगा, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक कार 0.4 सेकेंड में एक कार से गिरकर जमीन पर गिर जाती है, एक कार से गिरकर जमीन पर गिर जाती है 0.4 सेकेंड के दौरान इसकी औसत चाल क्या होगी, तो इसकी औसत चाल के लिए आप ये फॉर्मूला याद रखिए, न्यूटन का v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर जो है ये फाइनल निकालना है, प्रारंभ में ये 0 हो जाएगा, ए का वैल्यू 10 ले लीजिए क्योंकि फॉल डाउन हो रहा है नीचे, और ये जो वैल्यू है 0.4। ठीक है, तो यहाँ से ये 10 कट जाएगा, तो v का वैल्यू हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेढक के लार्वे को किस नाम से जाना जाता है, तो मेढक के लार्वे को हम टेडपोल के नाम से जानते हैं, यानी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तांबे के विद्युत अपघटन शोधन के दौरान एनोड पंख में निम्नलिखित में कौन सी धातु मौजूद होती है, तो तांबे के विद्युत अपघटन के शोधन के दौरान जो है इसके एनोड पर सोना या चांदी का अशुद्धि जम जाता है। ठीक है, सोना या चांदी ये दोनों जो है अशुद्धि के रूप में इसके एनोड पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी सतह के 1 यूनिट क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो ये जो 1 यूनिट प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, आप इसे प्रेशर को आप ऐसे याद रखते हैं, फोर्स
फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है कि किसी सतह के 1 यूनिट क्षेत्रफल पर लगने वाले के बल को क्या कहेंगे, तो प्रेशर या दाब, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए मैथ के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है मैथ में कि पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए 15,125 में जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले आप जो है 15,125 का जो आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो ये जो हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 11 ये इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये तो पेयर बन गया। अब ये संख्या बच गया, तो इसमें कौन सी संख्या जोड़े जो ये एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें अगर हम 4 जोड़ देंगे तो ये 5 और 9 ये एक पूर्ण वर्ग हो गया, यानी जो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या जोड़ी जा सकती है ये 4 हो जाएगा, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। व्यंजक 5xy स्क्वायर में कितने पद है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो सिर्फ नंबर ऑफ टर्म एक ही नजर आ रहा है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पर जितना भी इक्वेशन दिया हुआ है बस उसे लिख दीजिए। जैसे कोई क्वेश्चन रहता है 2xy प्लस 7x, तो इसमें पूछता है नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो 1 और 2 पद है, तो यहाँ पर आंसर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर बस यही मेरा टर्म है, तो यहाँ पर कितना टर्म हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन x माइनस 1/x का वैल्यू दिया है √6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो इसके लिए कुछ नहीं है, बस इसे आप याद रखिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो वैल्यू होगा ये इसका वैल्यू मतलब √6 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये बस इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो √6 मतलब 6 प्लस 2, तो ये 6 2 8 हो जाएगा। बाकी आप इसे अगर मेथड से बनाना चाहें तो मैं इसे बना के बता देता हूँ, 1 मिनट। देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो सबसे पहले x माइनस 1/x का होल स्क्वायर कर दीजिए आप। ठीक है, ये कितना वैल्यू हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 1/x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1/x, तो ये x कट जाएगा, तो ये बचेगा 2 वैल्यू। ठीक है, x माइनस 1/x का वैल्यू कितना है, तो ये √6 है, तो √6 का स्क्वायर इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। अब ये -2 उठ के इधर आ जाएगा, तो ये √6 का होल स्क्वायर प्लस 2, तो ये दोनों हो जाएगा 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू 2 दिया है, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू 2 है, तो कॉसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, 1 मिनट में इसे सॉल्व कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं है, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू 2 दिया हुआ है। तो इसे अब हम अगर इन्वर्स करेंगे यानी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा करेंगे, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ से आप दोनों को जोड़ देंगे तो ये कॉट थीटा कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 2 दूनी 4 4 1 5/2 हो जाएगा। तो ये 5/2, यहाँ से ये 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/4। तो कॉसेक थीटा का वैल्यू जो हो जाएगा 5/4, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 क्रमागत पूर्णांकों में से सबसे छोटी संख्या का 3 गुना तीसरी संख्या के 2 गुना से 7 अधिक है, तो मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे आप बस डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड से बनाइए। यहाँ पर डायरेक्ट कोई वैल्यू आप मान लीजिए 11 ले रहते हैं। ठीक है, सबसे छोटी संख्या आप मान लीजिए 11 है। ठीक है, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या हम मान लेते हैं 11 है। तो 11 अगर माने तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या का 3 गुना। ठीक है, तो इसका 3 गुना कर दीजिए, 11 तिया ये 33 हो जाएगा। सब तीसरी संख्या के दुगना से 7 अधिक है, तो अगर ये कंजिक्यूटिव नंबर है तो ये सबसे छोटी संख्या अगर 11 माने तो 11 12 और 13, तो यहाँ पर जो तीसरी संख्या कितना हो जाएगा 13। तो 13 का दुगना हो गया मतलब 26। 26 से ये 7 अधिक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 7 डिफरेंस आ रहा है, माने इसका मतलब जो है कि हम जो माने ये सही है 11। तो हमें पूछ रहा है मध्य वाला कौन सा संख्या होगा, तो यहाँ पर जो मध्य संख्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए आप इसे मेथड से भी बना, तो इसके लिए आप क्या करिए, सबसे पहले एक्स जो है टर्म मान लीजिए, ये एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, ये मेरे पास 3 कंजिक्यूटिव नंबर है। तो यहाँ पर अब क्या बोला, अब इससे जैसे अब इक्वेशन में सेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर मेरा 3 है, तो यहाँ एक्स है तो 3x। अब 3x क्या है, जो तीसरे संख्या का दुगना से 7 अधिक है, तो तीसरे संख्या का दुगना कर देते हैं 2x प्लस 2 प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ से आप इसे सोल्व करिएगा तो x का वैल्यू 11 आ जाएगा। तो हमें जो है मिडिल संख्या पूछ रहा है, तो मिडिल संख्या 12 हो जाएगा। तो आप इसे इक्वेशन से इस तरह भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन है यदि x माइनस 3
2x प्लस वन इक्वल टू जीरो है, तो 2x प्लस वन का संभावित मान ज्ञात करें। तो ये तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो इसका संभावित मान हो जाएगा, एक तो x इक्वल टू 3, मतलब 3 दूनी 6 7 हो जाएगा, और 2x प्लस वन 1/2 यानी 0 हो जाएगा। तो यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0 और 7। ठीक है, यहाँ पर जो इसका संभावित मान हो जाएगा 0 और 7। देखिए ये कैसे निकलता है, 1 मिनट में इसे थोड़ा सा कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, x माइनस 3 इसको और 2x प्लस वन का वैल्यू जो है ये इक्वल टू है किसके बराबर, 0 के बराबर। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको x लिख सकते हैं, x-3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक तो ये वैल्यू निकल गया, और एक वैल्यू दिया हुआ 2x प्लस वन, ये भी तो 0 के बराबर है, 2x प्लस वन। तो ये भी यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकलेगा, तो -1/2। ठीक है, अब जो है 2x प्लस वन का संभावित मान पूछ रहा है, तो बस यहाँ पर जो है x का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 3 दूनी 6, ये तो एक 7 हो जाएगा, और एक का वैल्यू हो जाए 2 -1/2 प्लस वन, तो -1 ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लीजिए, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल बिंदु से बिंदु P-6 से 8 की दूरी क्या है। तो ये डिस्टेंस निकालना था। डिस्टेंस निकालने के लिए डायरेक्ट x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, और 6 का स्क्वायर हो गया 36। तो 64 और 36 हो गया आपका 100 का जो रूट हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, √x² प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि चतुर्भुज ABCD के कोण ABCD के अनुपात 3 7 6 4 के में है, तो ABCD एक कैसा चतुर्भुज बनेगा, समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज या पतंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये बोल रहा है ABCD कोण का अनुपात दिया, मतलब 7 3 10 10 10 20, 20x का वैल्यू जो है ये 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 18। तो यहाँ पर 18 तिया 54, 18 साते 116, और फिर हो जाएगा मेरा 18 छक 48 108, और 18 चौके 72। ठीक है, तो ये मेरा कोण हो गया। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो अगर चतुर्भुज बनेगा, तो यहाँ पर जो देखिए ये जो है आसन्न कोणों का योग हो गया 180, 72 8 180। तो आसन्न कोणों का योग किस में 180 होता है, तो समलंब में, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर लेकिन समानांतर चतुर्भुज का भी जो है आसन कोण का योग जो होता है 180 होता है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ये समानांतर होगा या समलंब होगा, इसे आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, एक आयत की परिधि और चौड़ाई के बीच का अनुपात 5:1 है। यदि आयत की क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत की लंबाई क्या है। ठीक है, तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, सारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है मैथ का। तो देखिए ये इसको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 5:1 के रेशियो में इसका परिधि है। ठीक है, परिधि और चौड़ाई का, यहाँ पर जो क्षेत्रफल दिया हुआ है एरिया L इंटू बी, तो यहाँ पर हम बी को x मान लेते हैं। ठीक है, एरिया हो गया 216, तो L इंटू एक्स, तो यहाँ पर जो L का वैल्यू हो जाएगा 216/x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, अब जो है परिधि इक्वल टू क्या होता है, परिधि इक्वल टू जो होता है ये 2L प्लस बी होता है, 2L प्लस बी होता है परिधि का वैल्यू। ठीक है, 2L प्लस बी, यहाँ पर जो परिधि और चौड़ाई का रेशियो है 5:1 का, तो यहाँ पर हम इसको 5x कर देंगे। उसके बाद 2 लेंथ प्लस यहाँ जो बी माने x माने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 5 यहाँ 2x है, तो 2x इधर आ जाएगा, तो ये 3x हो जाएगा, और जो यहाँ पर L बचेगा। लेकिन L का वैल्यू हम वहाँ पर कितना निकाले थे, L का वैल्यू यहाँ वहाँ पर जो है 2 इंटू एल का वैल्यू हम निकाले थे 216/x। ठीक है, 216/x, यहाँ से ये 3 से कट जाएगा, ये 72 बार में कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आ जाएगा कितना हो जाएगा, 72 दूनी 144 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 12। ठीक है, यानी जो मेरे पास चौड़ाई निकल गया ये 12 निकल गया, चौड़ाई 12 निकल गया, एरिया पता है 216, तो जो लेंथ हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर जो लेंथ निकला मेरा 18 निकल गया। ठीक है, ये 18 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 165 डिग्री है, तो इसकी कितनी भुजाएं होती है। ठीक है, तो इसके लिए भी कुछ नहीं करना, आंतरिक कोण का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये भी आसान से बन जाएगा। तो आंतरिक कोण, इंटरनल कोण का जो माप होता है, प्रत्येक इंटरनल कोण होता है ये n-2 इंटू 180/n होता है। ठीक है, n-2 इंटू 180/n
एन होता है। यहाँ पर हमको इंटरनल कोण का मालूम है, ये 165 डिग्री है। यहाँ से एन माइनस टू 180/n, ठीक है। तो यहाँ से ये जो वैल्यू निकल जाएगा 165 एन टू एन माइनस टू इंटू 180, ठीक है। तो 180 दूनी 260 और यहाँ पर हो जाए 180 दूनी 360 और 180 n, तो 180 n में से इधर 360 आ जाएगा और इधर जो है 180 n में 165 n घटा देना है, तो ये बचेगा लगभग 10 में से 5 गया 5 और यहाँ से जो बच गया 7 में 6 गया 1, ठीक है। ये 15 n बच जाएगा। तो यहाँ से जो n का वैल्यू निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, यहाँ पर जो n का वैल्यू निकलेगा, तो n का वैल्यू जो निकल जाएगा 360/15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 15 15 15 15 दूनी 30, 15 चौके 60, यानी जो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इसमें जो साइड्स होगा ये 24 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 24 हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसमें भुजाओं की संख्या कितना निकल जाएगा, 24 निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है तथा इसकी जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है। तो वृत्त के त्रिज्या 13 सेंटीमीटर दिया हुआ और जीवा की लंबाई दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अब पहले एक वृत्त बना लीजिए आप। यहाँ पर एक मैंने ऐसे वृत्त ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर जो है ये एक जीवा दिया हुआ, इसका जो दूरी दिया हुआ ये 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। यहाँ से जो केंद्र का त्रिज्या दिया हुआ है ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये जीवा से इसकी दूरी, ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ये कितना है। तो ये जो अगर जब केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो है जीवा को बराबर बराबर भागों में डिवाइड करता है, तो ये पूरा 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और यहाँ पर देखिए 13 और 5 ये एक ट्रिपलेट का फॉर्म करेगा। 13 5 के साथ किसका ट्रिपलेट बनता है, तो 12 का बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 13 5 का जो ट्रिपलेट हो गया 12। तो ये केंद्र से जीवा की दूरी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे वो इसको आप जो है सिंपल जो पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी बना सकते हैं। देखिए इसको कैसे बना सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए आपको ये पता चल गया कि ये दूरी कितना निकालना है। तो ये जो आपका 13 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर जो हो जाएगा 13 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस ये दूरी का आप मान लीजिए x, तो x का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 144 और तो यहाँ पर जो x का वैल्यू हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। तो आप इस तरह भी इसको बना सकते हैं, लेकिन आप ट्रिपलेट याद रखिएगा तो ये तुरंत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 हो जाएगा। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो गया कितना आ गया हमारा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए सरल करें, साइन 60 प्लस थीटा माइनस कॉस 30 माइनस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो ये देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना, ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, देखिए इसको जो आप यहाँ पर कॉस का टर्म में चेंज कर दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा के रूप में इसको चेंज कर दीजिए। तो साइन 90 और ये जो वैल्यू है 60 प्लस थीटा में दिया हुआ है, ठीक है। ये माइनस कॉस 30 प्लस थीटा है, ठीक है। कॉस 30 माइनस थीटा है ये वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको चेंज करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ये कॉस में चेंज हो जाएगा। तो कॉस और यहाँ 90 माइनस 60 ये 30 हो जाएगा और माइनस थीटा और ये कॉस 30 माइनस थीटा, तो ये दोनों वैल्यू सेम हो गया। तो कॉस 30 माइनस थीटा, कॉस 30 माइनस थीटा कट जाएगा तो ये बच जाएगा 0। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो भी है यहाँ पर 0 आंसर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। आप समझ गए। इसमें क्या करना है, साइन 60 प्लस थीटा को आप 90 माइनस 60 प्लस थीटा के टर्म में तोड़ दीजिए। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो बस ये निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 782 गुने 616 गुने 918 गुने 436 के गुणनफल में यूनिट अंक बताना, ठीक है। तो ये तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ से सबका यूनिट अंक को गुना कर दीजिए। तो 6 दूनी 12, 12 8 96 और यहाँ से जो हो जाएगा 8 6 48, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर जो है यूनिट अंक इसका 6 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सरल करें 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 2x प्लस 3 का a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देना है। तो ये क्वेश्चन आसान है, इससे छोड़ देता हूँ। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है
एक ठोस लकड़ी एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो गोलार्ध पर माउंट किया हुआ है। यदि गोलार्ध की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है और खिलौनों की कुल ऊंचाई 10.2 सेंटीमीटर है, तो खिलौनों में प्रयुक्त लकड़ी का आयतन ज्ञात करें। तो खिलौने में प्रयुक्त लकड़ी का जो आयतन हो जाएगा, खिलौने में प्रयुक्त लकड़ी का आयतन, वुड का जो वॉल्यूम हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा? तो ये जो है आपका अर्धगोला, अर्धगोला यानी हेमिस्फेयर का वॉल्यूम प्लस जो है कोन, कोन का वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ पर कोन का वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर हेमिस्फेयर का वॉल्यूम का आप पता है ये क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू, यहाँ से ये वैल्यू निकल जाएगा। और ये जो शंकु है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर जो ये बोला है ये इस तरह से एक शंकुआकार है और ये किस पर है, ये एक अर्धगोला पर इस तरह से है, ठीक है। ये पूरा हाइट यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 10.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ ये पूरा हाइट यहाँ तक 10.2 सेंटीमीटर है। तो ये वाला हाइट कितना हो जाएगा? तो ये त्रिज्या हमको पता है ये 4.2 है, तो 10.2 में से 4.2 घटा देंगे तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो शंकु के आयतन के लिए क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर एच जो है ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस ये गलती मत करिएगा आप, यहाँ पर जो हाइट हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये नहीं कि आप 10.2 करिएगा तो आंसर नहीं आएगा। तो आप इसे सोल्व कर लीजिएगा, तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा 266.1111 आ जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पर ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। वृत्त का परिधि आपको पता है 2πr होता है, ठीक है। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। तो यहाँ से r का वैल्यू निकल जाएगा 2πr, यहाँ से r का वैल्यू जो है 3.5 सेंटीमीटर होगा। फिर पाई बाई 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे तो ये वैल्यू लगभग 38.5 निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री तो 5 साइन थीटा माइनस 2 कोसेक थीटा का मान क्या होगा? तो थीटा, साइन थीटा का वैल्यू आपको पता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो 5/2 और ये बस उसका जस्ट उल्टा, तो 2 दूनी 4, तो 5/2 2 दूनी 4 मतलब 4 दूनी 8, मतलब 8 में से 5 गया -3/2, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइन 4a माइनस कॉस 4a इक्वल टू 1, तो डिग्रियों में a/2 का वैल्यू कितना होगा? तो आपको पता है कि साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू जो है मैक्सिमम कब होगा, साइन का वैल्यू जो मैक्सिमम 90 डिग्री पर होगा, और ये जो वैल्यू लेकिन 1 लाना है। तो यहाँ पर जो a का वैल्यू अगर हम 90 लेंगे तो साइन का वैल्यू हो जाएगा, साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, मतलब a इक्वल टू 90 डिग्री हो सकता है। तो a इक्वल टू अगर 90 डिग्री आ गया मेरा, तो यहाँ पर a/2 का वैल्यू पूछ रहा है, तो a/2 का वैल्यू जो होगा 45 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यदि किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वर्ग सेंटीमीटर की संख्या उसके आयतन में घन सेंटीमीटर की संख्या के बराबर है तो गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर जो बोल रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बराबर है गोले का आयतन के बराबर है। अगर दोनों का आपका पता है फॉर्मूला तो ये बस हो जाएगा। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये 4πr² होता है, और गोले का जो ये होता है वॉल्यूम 4/3πr³ होता है, ठीक है। तो यहाँ से 4π खत्म, r से ये पूरा r² खत्म, तो r का वैल्यू हो जाएगा 3, तो इसका जो डायमीटर यानी रेडियस जो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर होगा, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभाज्य संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में वह युग्म चुने जो जुड़वा अभाज्य नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य वैसा भाज्य होता है जो जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 11 13 के बीच में 2 का डिफरेंस है तो बिल्कुल है, 5 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस है बिल्कुल है, 3 और 5 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है ये भी है, लेकिन 5 और 11 के बीच में जो 2 का डिफरेंस नहीं है, तो ये यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो जुड़वा भाज्य कौन सा नहीं है, तो 5 और 11। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।